back, dear students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो थियोरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं हम. प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है बेसिक ऑफ थियोरी ऑफ इक्वेशन, कुछ फॉर्मूलेज देखे हमने, एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया है जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया था. आज भी हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स. तो हम उस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा एग्जाम्पल है we have to solve this equation. अब नॉर्मली होता क्या है बच्चों, क्वेश्चंस बिल्कुल पैटर्न सेम होगा. आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करने को कहा जाएगा. चेंज कहाँ पर होगा? चेंज विल बी ओवर हियर. कॉमा के बाद वाली चीज, मतलब जो रिलेशन होगा आपको जो दिया हुआ रूट्स के बीच में, वो कुछ अलग होगा. प्रीवियस एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या था, टू ऑफ द रूट्स वेर इक्वल. तो हमने क्या किया था, दो रूट्स को इक्वल ले लिया था, अल्फा अल्फा, और तीसरा लिया था बीटा. अब यहाँ क्या हो रहा है, टू ऑफ इट्स रूट्स बीइंग इन द रेशियो 3:4. बस चेंज यही है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था. तो आगे बढ़ते हैं. अब आपको जल्दी से एक चीज क्लिक हो गई होगी कि मैम 3 डिग्री 3 है, 3 रिलेशन होने वाले, 3 रूट्स होने वाले हैं. तो 3 रूट्स को हम नॉर्मली क्या करते हैं अल्फा बीटा गामा लिखते हैं. बट यहाँ पर because two roots are in the ratio 3:4, तो हम कैसे लिखेंगे, let 3 alpha, 4 alpha, beta be the roots. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप इसको सही तरीके से लिखो. एक बार आपको ये आ जाएगा लिखना, तो आगे फॉर्मूले तो आपको बनाना बहुत ही आसानी से आता है. अब आप बिल्कुल उसमें मास्टरी कर चुके हो, पीएचडी कर चुके हो. तो तीनों रूट्स अगर आपको पता चल गए, 3:4 था इसलिए 3 अल्फा, 4 अल्फा एंड बीटा. अब इसके बाद में हमें तीनों के रिलेशंस लिखने हैं, मतलब S1, S2, S3. S1 में 3 ही क्यों लिखे, बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन है, तो S1 में आएगा तीनों का एडिशन. पहला होता है सम. अब मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल कर चुके हैं. तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, या तो आई टिप पे जाकर देख लीजिए, या तो फिर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इस टाइप का एग्जाम्पल. तो पहला होता है सम ऑफ द रूट्स, तो उसमें हम कर देंगे सम ले लेंगे 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7 अल्फा प्लस बीटा. लास्ट वाला होता है, मैं हमेशा फर्स्ट और लास्ट इसलिए लिखती हूँ क्योंकि पैटर्न फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से आ जाता है. लास्ट हमेशा होता है प्रोडक्ट, मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा. तो ये आ जाता है 12, 3 4 12 अल्फा स्क्वायर बीटा. एंड यहाँ पर आएगा आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू 3 अल्फा. ठीक है, ये पैटर्न बताया था, फॉलो करना है. इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं क्या आती है. तो ये वैल्यू मिलती है, ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा बीटा. अब क्या करना है, अब वो करना है जो आपको बहुत पसंद है. मैम इसकी वैल्यूज हम फटाफट लिख लेते हैं. माइनस प्लस माइनस, डिनोमिनेटर इज फिक्स्ड, यहाँ डिनोमिनेटर है 2 अपॉन 2, न्यूमरेटर पहली वैल्यू माइनस इसका कोएफिशिएंट लिखते हैं. ये याद रखना है, x मत लिख देना, x स्क्वायर मत लिख देना. तो कोएफिशिएंट इज -1, यहाँ पर आएगा -22 एंड यहाँ पर आएगा -24. अब इसको प्रॉपरली लिखते हैं. हम किस में इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड है सिर्फ इसमें. ये पहले वाली वैल्यूज हमें कोई काम की नहीं है. यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ये सब कुछ लिखा हुआ था. देन ये एंड देन ये लास्ट वाला, तो इसको हम प्रॉपरली लिख लेते हैं. I can write this as, इसी को मैं लिख सकती हूँ 7 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका प्लस, दैट इज 1/2. ठीक है. देन नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, जैसे बताया था आपको, फिक्स है बिल्कुल. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. देन नेक्स्ट हम लिखेंगे, ये आया हमारा, इसको कैंसिल करने के बाद ये 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई -11. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. एंड इक्वेशन नंबर 3 है हमारा 12 अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 12 कैंसिल होने के बाद इक्वेशन नंबर 3. अब इसके आगे आपको बताया था इक्वेशन 1 में से बीटा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दो. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, यहाँ से बीटा हम लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1/2 -7 अल्फा. राइट, ये वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं बीटा की जगह. तो क्या मिल जाएगा, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा
बीटा की जगह आ गया -1/2 -7 अल्फा इज इक्वल टू -11। ठीक है, अब ये मिलने के बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एंड विच विल बी ऑफ द टाइप, तो ये सॉल्व करने के बाद ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट, अच्छा आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको खुद सॉल्व करना है ये वाला इक्वेशन एंड देन यू विल चेक इट विथ माय आंसर व्हिच कम्स आउट टू बी दिस। कहाँ गया, ये तो ये इक्वेशन मिलता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें अल्फा की दो वैल्यूज मिलने वाली है बिकॉज अल्फा इज गिवन इक्वेशन इज, ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिला था तो उसके दो रूट्स होंगे। अब दो अल्फा से हमें दो बीटा मिलेंगे, हर एक अल्फा के लिए एक एक बीटा। तो कहाँ से बीटा मिलेगा, ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 4 मैंने बोला था आपको, उसको 4 दे देंगे हम, जहां भी हम ये बीटा निकालेंगे इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये पैटर्न फॉलो करोगे ना, बिल्कुल फिक्स पैटर्न, तो कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी जाएगी। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अब यहाँ पर जब आप अल्फा की वैल्यू डालोगे 22/7 यहाँ पर, तो आपको कोई बीटा की वैल्यू मिलेगी एंड इस अल्फा के लिए भी कोई बीटा की वैल्यू मिलने वाली है। तो आपको मिलता है इस अल्फा के लिए ये बीटा की वैल्यू मिलेगी। अब यू कैन यूज द कैलसी फॉर दिस एंड इस अल्फा के लिए आपको ये बीटा की वैल्यू मिलेगी। एंड आई विल टेल यू वन फंडा कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली होती है ना, वो नॉर्मली आंसर नहीं होता है, फिर भी आप चेक करके देखोगे तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये ही वो पेयर ऑफ वैल्यू है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन दोनों पेयर ऑफ वैल्यूज में से कोई भी अल्फा बीटा की एक जोड़ी ही है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन 3 को। तो आपको चेक करना है कौन सी करने वाली है, जो भी इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करती है, या तो ये वाला पेयर या तो ये वाला, वो हमारा आंसर होगा। तो व्हेन यू चेक यू विल सी दैट ये पेयर सेटिस्फाई करता है एंड सो आवर रिक्वायर्ड रूट्स विल बी, रूट्स नहीं, पहले तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं कि हमारी अल्फा बीटा की वैल्यूज कौन सी है, जो फाइनल वैल्यूज है ये हो गई। बट हमारे रूट्स क्या है, रूट्स है 3 अल्फा 4 अल्फा एंड बीटा। दैट मीन्स यहाँ पर आप जब पुट करोगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका -3/2, 4 कैंसिल हो जाएगा, you'll get -2 and 4। These are the required roots, आप प्रॉपरली लिखोगे एग्जाम में, are the required roots of the given equation -3/2, -2 and 4। Yes, is it clear to all of you? तो ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, ये 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड गारंटीड है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। या तो क्वाड्रेटिक तो नहीं आता है एग्जाम में, क्यूबिक आएगा या तो बाय क्वाड्रेटिक आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाय क्वाड्रेटिक करने वाले हैं। ये वाला जो है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करोगे एंड मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके रूट्स क्या आ रहे हैं। यू विल टेल मी द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, या तो तीनों रूट्स की वैल्यूज आप लिख के बताओगे। यहाँ पर क्या चीज़ अलग है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ इसके लिए, अलग क्या रहता है मैंने आपको बताया था। इसके बाद कॉमा के बाद तो यहाँ क्या कंडीशन दी हुई है, हैविंग गिवन दैट वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय 2, मतलब पहला वाले रूट से दूसरा वाला रूट कितना ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा, बाय 2 यानी पहला रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा +2 होगा एंड तीसरे के बारे में कुछ नहीं पता तो उसको नाम दे दो बीटा। तो ये हो गए आपके 3 रूट्स। अब जैसे ही आपको 3 रूट्स पता चल गए तो आप इमीडिएटली उनका सम निकाल लोगे, उनका प्रोडक्ट निकालोगे, उनका सम ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे एंड फिर तो आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व करना आता है। माइनस प्लस माइनस अपॉन अपॉन अपॉन, आगे तो सब मैम हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। यस और नो कमेंट करके बताना कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है एंड सॉल्व करके मुझे आंसर ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम बाय क्वाड्रेटिक करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।